अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप सब के लिए ऐसी ज़बरदस्त मालूमात लेकर आए हैं जो आप सब की खुशियों को दोबाला कर देंगी, क्योंकि तुर्क इंडस्ट्री की तरफ से अब कुर्टुस उस्मान और दूसरी तारीखी सीरीज़ की लॉन्चिंग का वक्त आ पहुंचा है। और इस हवाले से नए ट्रेलर की रिलीज़ ने मदाहों के तजस्सुस में पहले से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया है, क्योंकि इस ट्रेलर ने नए सीज़न की कहानी को भी वाज़े कर दिया है। यानी अब तुर्की की तरफ से तारीखी सीरीज का एक ऐसा सिलसिला शुरू होने जा रहा है जो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा कर देगा, क्योंकि एक ही वक्त में इस कदर ज्यादा तादाद में तारीखी सीरीज देखना भी आसान काम नहीं है। और वक्त की अदम दस्तयाबी की वजह से यकीनन चंद पुरानी और बड़ी सीरीज में ज्यादा तगड़ा मुकाबला दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुर्टुस उस्मान के मदाहों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि चौथे सीजन के आगाज, इसकी शूटिंग और नए सीजन के ट्रेलर की रिलीज के बारे में जो डेडलाइंस दी जाती रही हैं उस पर उसी तरह से अमल दरामद भी हो रहा है जैसा कि इससे पहले बताया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि कुर्टुस उस्मान के चौथे सीजन का सेट मुकम्मल किया जा चुका है और फिर शूटिंग के आगाज के इब्तिदाई मराहिल भी मुकम्मल किए जा चुके हैं, जो कि नए ट्रेलर के बारे में है। और इसी के साथ कुर्टुस सीरीज के मरकजी किरदारों की सेट पर आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और अब की बार मरकजी हीरो उस्मान बे भी इब्तिदाई दिनों से ही सेट का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह नए सीजन के आगाज में ही उस्मान बे के साथ जुड़े ऐसे बड़े मनाजिर हैं जो कि सीजन के आगाज में ही हमें दिखाए जाएंगे। लेकिन मजीद चौथे सीजन की कौन सी तस्दीकी खबरें सामने आई हैं और कब से ये नया सीजन शुरू किया जाएगा, इस बारे में और तुर्की की तरफ से जारी की जाने वाली नए ट्रेलर के बारे में आपको तफसीलात फराहम करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि तुर्की की तरफ से जारी किए जाने वाले नए ट्रेलर में कौन सी कहानी को दिखाया गया है, कुर्टुस उस्मान के चौथे सीजन की रिलीज के बारे में कौन सी बड़ी अपडेट जारी की गई है, कुर्टुस सीरीज के कौन से बड़े किरदार को तब्दील किया जा रहा है और वो बड़े किरदार कौन से होंगे, कुर्टुस उस्मान के नए सीजन में कौन से तारीखी दुश्मनों की आमद का ऐलान किया गया है और नई रियासत के बनने के बाद उस्मान बे की कौन सी मुश्किलात सीजन के आगाज में दिखाई जानी है। ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्दीकी खबर के बारे में बताते चलें जो कि आयगुल खातून और एल्परसलान के बारे में है। और खबर यह है कि अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि एल्परसलान के दूसरे सीजन में आयगुल खातून का किरदार अदा करने वाली फनकारा को सफिरिया खातून का रोल नहीं दिया जा रहा और ये रोल दूसरी तुर्क अदाकारा को दे दिया गया है, जिनकी पहली झलक तो दिखा दी गई थी, लेकिन अब ये भी बता दिया गया है कि इस खूबरू अदाकारा को सफिरिया खातून का रोल दिया जा रहा है। और यहाँ इस बात की भी तस्दीक कर दी गई है कि एल्परसलान का ट्रेलर जारी करने के साथ साथ इसकी पहली किस्त की रिकॉर्डिंग भी ना सिर्फ शुरू की जा चुकी है बल्कि पहली किस्त मुकम्मल होने के मराहिल में भी दाखिल हो चुकी है। और पहली किस्त की एक झलक सफिरिया खातून का किरदार अदा करने वाली नई अदाकारा ने भी मदाहों के साथ शेयर की, जिसके बाद आयगुल खातून को ये किरदार ना देने की तस्दीक हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, इस नई अपडेट के साथ साथ हम बात करते हैं कुर्टुस उस्मान के चौथे सीजन के बारे में, क्योंकि चौथे सीजन की कहानी की एक बहुत बड़ी और तस्दीकी अपडेट भी सामने आ चुकी है, जो कि नए सीजन में उस्मान बे के तस्दीकी दुश्मनों का सामने आना है। अब इससे पहले तो ये ख्याल किया जा रहा था कि नए सीजन में निकोला की तरह ही कोई बड़ा और बहादुर टेकफोर्ड उस्मान बे के मुकाबले में आएगा, लेकिन अब इसके साथ साथ तारीखी हालात को देखते हुए एक नई सूरत हाल भी पैदा की जा रही है, जो कि नए सीजन के आगाज से ही दिखाई जाएगी, क्योंकि तुर्क मीडिया जराए की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पुराने दुश्मन चूंकि खत्म कर दिए गए हैं तो अब उन किरदारों में तब्दीली लाई जा रही है और नए आने वाले किरदारों में सबसे पहले तो तुर्कमान सरदार शामिल किए जाएंगे। और यहाँ पर तुर्कमान दुश्मनों की आमद के बारे में हम आपको तारीखी एतबार से कुछ तस्दीकी मालूमात और वजूहात भी फराहम किए चलें, जिनके बायस उस्मान बे के कुर्टुस सीरीज में पहली मर्तबा तुर्कमान सरदारों के साथ बड़े जंगी महाज भी दिखाए जाएंगे।
और नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में नई रियासत के क़याम के बाद उस्मान बे के साथ यहाँ तुर्कमान कबाइल ने इत्तेहाद कर लिया था, तो वहीं पर ऐसे कबाइल भी सामने आए थे जिन्होंने उस्मान बे के खिलाफ ऐलाने जंग भी कर दिया था, जिसकी वजह यह थी कि उस्मान बे के अलावा भी कुछ ऐसे तुर्कमान सरदार उस दौर में मौजूद थे जो निहायत मजबूत और ताकत के हामिल भी थे, और इसी बलबूते पर वो तुर्कमानों की सरबराही हासिल करना चाहते थे और उस्मान बे की जगह खुद एक नई रियासत कायम करना चाहते थे। लेकिन उन कबाइल में सबसे बड़ी खामी उनका तुर्कों के साथ गद्दारी का अंसर था, जो इसलिए उन पर गालिब आ चुका था क्योंकि वो दीगर ताकतों के बलबूते पर रियासत कायम करना चाहते थे, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई नई रियासत उनके हाथों खड़ी हो भी जाती तो आगाज से ही उसका हाल सल्जूक रियासत के जवाल की तरह होना था, यानी रियासत की बागडोर किसी और के हाथ में होती और तुर्क सरदार एक मोहरे की तरह काम करते। और फिर ऐसे तुर्कमान सरदार इंसाफ के निज़ाम की बजाय जुल्म के निज़ाम के कायल थे, और यही वजह थी कि उन्होंने उस दौर में उस्मान बे के रास्ते में भी बड़ी रुकावटें खड़ी कर डाली। और सल्तनत उस्मानिया के क़याम के बाद जब उस्मान बे रियासत के इंतज़ामी अमूर में मसरूफ़ होने लगे तो उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए काइयों पर हमले शुरू कर दिए थे। और अब चौथे सीज़न में हमें तारीख के इस कठिन दौर के वाक़यात भी दिखाए जाएंगे जहां उस्मान बे को बाज़ंतीनियों के साथ साथ तुर्क गद्दारों और बागी सरदारों के साथ भी भरपूर मुकाबला करना पड़ेगा। और इसकी एक मुख्तसर झलक हमें तीसरे सीजन में भी उस वक्त दिखाई गई थी जब सल्जूकी वजीर ऐसे ही बागी सरदारों के साथ मिलकर उस्मान बे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। खैर, ये तो तस्दीकी मालूमात थी चौथे सीजन की कहानी के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं नए ट्रेलर की रिलीज के बारे में जिसने तारीखी सीरीज देखने वालों को भी खुश कर दिया है। और नाज़रीन, इस ट्रेलर के आते ही अब ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि तुर्की की तरफ से सबसे पहले कौन सी तारीखी सीरीज जारी की जाएगी, और ये ट्रेलर है एल्परस्लान सीरीज का, जो कि निहायत शानदार अंदाज में पेश किया गया, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दूसरे सीजन में एल्परस्लान की ना सिर्फ बड़ी जंगें दिखाई जानी हैं, बल्कि इसी सीजन के दौरान हाजी निज़ामुल मुल्क के तारीखी किरदार को पहले से ज्यादा अहमियत भी दी जाएगी। और नाज़रीन, एल्परस्लान के बारे में चंद प्लेटफॉर्म्स पर ये खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि ट्रेलर्स को जल्द ही रिलीज किए जाने के बावजूद इस सीरीज को कुर्लस उस्मान के साथ ही जारी किया जाएगा। तो ये तमाम खबरें दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि एल्परस्लान का दूसरा सीजन कुर्लस सीरीज से पहले जारी किया जाएगा और इसकी पहली किस्त जल्द ही बल्कि सितंबर के माह में ही जारी की जा सकती है। तो इस तरह से इस मर्तबा सबसे पहले एल्परस्लान सीरीज का आगाज दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हम कुर्लस सीरीज की रिलीज के बारे में भी बात करते हैं और इस हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आपके लिए भी लेकर आए हैं, जो आपके लिए भी आसान तो साबित नहीं होगा। और आज का सवाल ये है कि इस मर्तबा एक साथ तुर्की की कम से कम 5 से 7 तारीखी सीरीज जारी की जा रही है। तो इन सीरीज में आपको सबसे ज्यादा कौन सी तारीखी सीरीज का इंतजार है? एल्परस्लान का, कुर्लस उस्मान का, या सलाहुद्दीन अय्यूबी, या फिर कोई दूसरी तारीखी सीरीज का? हमें इस मुश्किल सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना, सोशल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया